हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज का हमारा सेशन है फीटर सेकेंड ईयर से एमसीक्यू से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। आपको हमारे चैनल पर वीडियो है वो लाइफ टाइम फ्री रहने वाले हैं। अलग से कोई चैनल हमारा और नहीं आने वाला है। यूट्यूब पर ही आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर हमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के अयस्क का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉपर ओर? कॉपर है वो किससे बनाया जाता है? क्या गैलेना से बनाया जाता है, ब्लेंड से बनाया जाता है, बॉक्साइट से बनाया जाता है या फिर मेलाकाइट से बनाया जाता है? तो कॉपर है वो हमारा किस धातु से बनाया जाता है? तो कॉपर है वो मेलाकाइट अयस्क से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पीतल धातु के एलॉय कौन से हैं? व्हाट आर द एलॉयज ऑफ ब्रास मेटल? पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? क्या कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, कॉपर और लेड से बना होता है या फिर कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है? पीतल की यहाँ पर बात की गई है। क्या तांबा और टिन से बना होता है, तांबा और जस्ता से बना होता है, तांबा और सीसा से बना होता है या फिर तांबा और निकल से बना होता है? तो ब्रास जो होता है, ब्रास हमारा किस धातु से बनता है? तो तांबा और जस्ता से बनता है, यानी कि कॉपर एंड जिंक इज राइट आंसर। एक पूछा जाता है ब्रास के बारे में, एक पूछा जाता है ब्रोंज के बारे में और एक पूछ लिया जाता है कभी कभी गन मेटल के बारे में। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर है वो ब्रास और ब्रोंज के बारे में, पीतल और जो तांबा ये जो पीतल और ब्रोंज जो हमारा होता है कांसा, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? व्हाई इज एल्यूमिनियम विडली यूज इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज? क्या हल्के भार के कारण, ड्यू टू लाइट वेट, कठोर और भंगुर होने के कारण, ड्यू टू बाइंड हार्ड एंड ब्रिटल, उच्च तनन सामर्थ्य के कारण, ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, या फिर कम तापीय चालकता के कारण, ड्यू टू लो थर्मल कंडक्टिविटी के कारण? तो जो हमारा एरोप्लेन होता है या एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह, उनके जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, उनकी जो बॉडी बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। और वो एल्यूमिनियम की क्यों बनाई जाती है इसके बारे में पूछा गया है। तो वो क्या होता है, हमारा भार में हल्के होने के कारण, ड्यू टू लाइट वेट के कारण उसका उपयोग है वो ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क गैलेना से निकाली गई धातु का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द और गैलेना? गैलेना से क्या टिन निकलता है, क्या लेड निकलता है, कॉपर निकलता है या फिर एल्यूमिनियम निकलता है? तो ये किसका अयस्क है? गैलेना है वो किसका अयस्क होता है हमारा? तो गैलेना है वो लेड का अयस्क होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन बीरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? विच एलॉय इज यूज टू मेक फ्रिक्शन बीरिंग? क्या टिन का यूज करते हैं, निकिल का यूज करते हैं, क्रोमियम यूज करते हैं या फिर बेबिट मेटल यूज किया जाता है? फ्रिक्शन बीरिंग की यहाँ पर बात की गई है। फ्रिक्शन बीरिंग कौन सा होता है? जिसको हम बुश बीरिंग के नाम से भी जानते हैं। जो बुश होता है हमारे छत के पंखे में लगता है, वो चाहे उसको बुश बीरिंग बोल देते हैं, चाहे उसको फ्रिक्शन बीरिंग बोल देते हैं। तो उसके बारे में पूछा गया है कि वह किस मिश्र धातु का बना होता है। तो जो हमारा बुश बीरिंग होता है या फिर फ्रिक्शन बीरिंग जो होता है, घर्षण बीरिंग, वो किसका बना होता है? बेबिट मेटल का
बना होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल का गलनांक क्या होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकिल? क्या 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1450 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1950 डिग्री सेंटीग्रेड? तो निकिल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कितने पर वो गलकर द्रव के रूप में बनने लगता है, यानी कि जो हमारे मेटल है वो पिघलकर द्रव का रूप ले लेती है। तो उसमें निकिल का पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट, और निकिल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो भी हमारा चल जाता है, ठीक है। जैसे 1400 डिग्री हो या 1500 तक दिया हो, 1450 नहीं हो, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो वो चल जाता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपकरण जैसे हल और ब्लेड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मेटल इज यूज्ड टू मेक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लोव एंड ब्लेड्स? प्लोव क्या होता है? हल। तो क्या निकिल स्टील के बनते हैं, सिलिकॉन स्टील के बनते हैं, क्रोमियम स्टील के बनते हैं, या फिर मैग्नीज स्टील के बनाए जाते हैं? एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? कृषि उपकरण किसके बनाए जाते हैं? तो कृषि उपकरण जो हमारे बनते हैं वो बनाए जाते हैं मैग्नीज स्टील के, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है? कैलोराइजिंग प्रोसेस में किया जाता है। विच मेटल पाउडर इज यूज टू कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील कंपोनेंट? यानी कि जो स्टील पार्ट्स होते हैं उस पर जंग वगैरह ना लगे, इसको रोकने के लिए किस कोरोजिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? धातु का पाउडर कौन सा प्रयोग किया जाता है? क्या जिंक पाउडर यूज करते हैं, निकिल पाउडर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर यूज करते हैं, या फिर क्रोमियम पाउडर यूज किया जाता है? तो किस प्रकार का पाउडर हम यूज करते हैं? तो इसके लिए हम एल्यूमिनियम पाउडर का यूज है वो करते हैं। जीआई शीट पर जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है, और इस पर हम क्या एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं ताकि उस पर कोई जंग वगैरह ना लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार की पित्तल की सीट का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ ब्रास सीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग? मूल पित्तल, ओरिजिनल ब्रास, नेवल पित्तल, नवल ब्रास, कार्ट्रिज पित्तल, कार्ट्रिज ब्रास, या फिर मानक पित्तल, स्टैंडर्ड ब्रास? डीप ड्राइंग की यहाँ पर बात की गई है और डीप ड्राइंग में हम यूज करते हैं कार्ट्रिज ब्रास। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? सी इसका राइट आंसर हो जाता है। कार्ट्रिज ब्रास इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंटी फ्रिक्शन गुण पाए जाते हैं? विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज? क्या लोटिन कांसा, लोटिन ब्रोंज, लेडेड कांसा यानी कि लेडेड ब्रोंज, फास्फोरस ब्रोंज, या फिर लेडेड गन मेटल? तो क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा? किस ब्रोंज मेटल में एक्सीलेंटली एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी होती है? कौन सी कांस्य धातु है जिसमें उत्कृष्ट यानी कि उच्च गुणवत्ता की फ्रिक्शन, एंटी फ्रिक्शन होता है, ठीक है। एंटी फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण रोधी। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसमें होगा फास्फोरस ब्रोंज। फास्फोरस ब्रोंज में क्या है? एंटी फ्रिक्शन का गुण है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।